हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सिस्ट एवं ट्रैकोसिस्ट में कोई चार अंतर लिखिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखते हैं और दोनों के बीच में हम लोग अंतर निकालते हैं। अगर इसके पहले अंतर को लेके चलते हैं, पहली बात ये, तो यह जो सिस्ट होती है इसका निर्माण कुछ प्रोटोजोआ और जीवाणु आदि में बनता है, जबकि ये जो ट्राइकोसिस्ट होता है प्रोटोजोआ के कुछ मेंबर प्रोटोजोआ के कुछ सदस्य या संघ जैसे फ्लैजिलेट, सिलिएट, फ्लैजिलेट, सिलिएट आदि में बनता है। दूसरी बातें, दूसरा अगर अंतर लेते हैं तो यहाँ पर जो सिस्ट का निर्माण होता है वह जीव शरीर के चारों ओर, जीव शरीर के चारों ओर एक मोटी भित्ति के रूप में होता है, मोटी भित्ति के रूप में होता है। जबकि ये जो ट्राइकोसिस्ट होता है, ट्राइकोसिस्ट का निर्माण जैसे कि पारामीशियम का एक उदाहरण लेके चलते हैं। पारामीशियम एक फ्लास्क आकृति की तरह कोशिका भित्ति पर बनता है, कोशिका भित्ति पर यह बनता है। अगला अंतर लेते हैं। तीसरे नंबर अंतर को अगर हम देखें तो सिस्ट का निर्माण जीव के शरीर को, जीव के शरीर को प्रतिकूल वातावरण से, प्रतिकूल वातावरण से बचाने के लिए बनता है। जबकि ट्राइकोसिस्ट का निर्माण हमेशा के लिए रहता है और शिकार को बेहोश करने के काम आता है, शिकार को बेहोश करने के यह काम आता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका कई सारा उपयोग है।
अन्य अंतर लेके और चलिए अगर हम, तो अगर ये सिस्ट बनता है, सिस्ट निर्माण के दौरान जीव प्रजनन कर सकता है। इस दौरान वह अंदर में मौजूद जीव द्रव के द्वारा पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, जबकि ट्राइकोसिस्ट का जो कार्यात्मक महत्व होता है यह अनिश्चित होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच जो मुख्य अंतर है यहाँ पर लगभग क्लियर है। सिस्ट और ट्राइकोसिस्ट में जो अंतर है, 4 अंतर। पहला अंतर में सिस्ट के बारे में भी है और ट्राइकोसिस्ट के बारे में भी है कि सिस्ट प्रोटोजोआ और कुछ जीवाणु सब में बनता है ताकि प्रतिकूल वातावरण से हम जीव को बचा सके और प्रजनन भी कर सके, जबकि ट्राइकोसिस्ट फ्लैजिलेट, सिलिएट आदि में बनता है और इसकी कोशिका भित्ति पे ये फ्लास्क आकार की तरह होती है और ये मुख्य रूप से भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इस शिकार को पकड़ने के लिए यह तैयार होता है। आशा करता हूँ आप सिस्ट और ट्राइकोसिस्ट के बीच मौजूद अंतर को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।